कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाय कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करां जिंदगी मेरी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ उमा बैजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर जौनपुर। आज हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक नया वे सीखेंगे, एक नया मेथड सीखेंगे। ठीक, जिस मेथड का नाम है पोटेंशियल मेथड। इस पोटेंशियल मेथड के हेल्प से हम लोग कई कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे सॉल्व करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो। आप करंट आई को फ्लो कराते हो पूरे सर्किट में, जहां जहां करंट की वैल्यू चेंज होती थी वो पैरेलल में होता था, जहां करंट की वैल्यू सेम होती थी वो सीरीज में होता था। ऐसा हम लोग ने सीखा था। ठीक है, कई सारे ऐसे सर्किट मिल जाएंगे जहां पर ये करंट फ्लो कराने वाला तरीका फेल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप मेथड लगाएंगे। ये तभी लगाइएगा जब करंट फ्लो कराने वाले से आप सॉल्व ना कर पाओ, तब इस मेथड को आप लगा देना। इस पोटेंशियल ड्रॉप मेथड के हेल्प से इजीली वे से, आसानी से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस मेथड को। इस मेथड को सीखिए, बहुत सिंपल मेथड है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ये आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन लेने के लिए। ये कोई एक रेजिस्टेंस, इससे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया गया, इससे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया गया। ठीक, इसकी रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R। फिलहाल ये अभी सीरीज में दिख रहा है आपको। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। चलिए, यहाँ से एक वायर लगा दिए, यहाँ से भी एक वायर लगा दिए। ठीक, अब पहचानो ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में। आप करंट फ्लो कराना स्टार्ट करोगे। ठीक, स्टार्ट करंट से भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो, आराम से कर ले जाओगे। लेकिन जो मेथड हम बता रहे हैं, इस मेथड से आप इजीली बेसिस को सॉल्व कर ले जाओगे। चलो, इस टर्मिनल को मैंने A बोल दिया, इस टर्मिनल को मैंने B बोल दिया। क्वेश्चन क्या रहेगा, वही क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसके और इसके बीच में। ठीक, अब मेथड का प्रोसेस सुन लो, आप कैसे इसको अप्लाई करोगे। देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल इफ नो एनी एलिमेंट इज कनेक्टेड इन द वायर। ठीक, पोटेंशियल वायर में चेंज नहीं होगा अगर कोई एलिमेंट वायर के अंदर कनेक्टेड नहीं है या उस वायर में कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल इनिशियल कंडीशन पे था वही पोटेंशियल पूरे वायर में होगा। यही मेथड हमको अप्लाई करना है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमको अपने माइंड में बिल्डअप करना, अपने माइंड में बनाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर से देखो, अगर ये कोई रेजिस्टेंस लगा है, ठीक, यहाँ कोई एक ऐसा रास्ता है, ठीक, यहाँ कोई एक ऐसा रास्ता है और यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है। तो मैंने ये बोला कि अगर A का पोटेंशियल मैं V मान लेता हूँ कि सपोज करते A पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगी जब तक रास्ते में उस वायर में कोई एलिमेंट नहीं मिल जाता। एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस, बल्ब, सेल, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं मिल जाते हैं जब तक, तब तक के लिए अपना पोटेंशियल क्या होगा, वायर के अंदर सेम होगा। जैसे आप इधर आगे गए, यहाँ देखो आगे जाने पे ये रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, तब पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर ये भी है तो यहाँ जरूर बदल जाएगा। अगर यहाँ जाने के बाद ऐसे ऊपर चले जाते हैं, फिर ऐसे करके जाते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी होता, क्योंकि अभी तक कोई एलिमेंट नहीं मिला। यहाँ पर भी पोटेंशियल भी होता, यहाँ पर भी पोटेंशियल भी होता। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है वायर में। यहाँ इनफैक्ट यहाँ पर भी पोटेंशियल भी होता। वैसे ही अगर यहाँ आगे चले जाते तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी। जब तक वायर में कोई एलिमेंट ना मिले तब तक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस मेथड को अप्लाई करते टाइम ध्यान दीजिएगा, किसी एलिमेंट को क्रॉस मत करिएगा। एलिमेंट को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो मेथड आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। क्या करना, एलिमेंट को क्रॉस नहीं करना है।
ए पॉइंट का पोटेंशियल आप V सपोज करोगे, B पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 सपोज करोगे। ऐसा आपको करना है इस प्रोसेस में, ठीक। ए पॉइंट का पोटेंशियल V और B पॉइंट का पोटेंशियल 0। ऐसा मैंने बोला था ना कि ए पॉइंट का पोटेंशियल हम हाइयर मानते हैं तो V हाइयर है, B पॉइंट का पोटेंशियल हम लोअर मानते हैं तो 0 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, V सबसे यानी 0 सबसे लोवेस्ट वैल्यू, ये प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई तो आप ये क्वेश्चन और ये प्रोसेस आराम से अप्लाई कर ले जाओगे। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं V, B पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं 0। अब सॉल्व करते हैं, चलिए आगे जाएंगे। यहाँ पर तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, एलिमेंट क्रॉस मत करो, इस रास्ते पे आ जाओ। यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं मिला। आगे जाएंगे, इधर भी एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा, इधर भी एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा। अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको आगे फ्लो कराओ। ये 0 है तो यहाँ पर भी 0। ऐसे आगे जाएंगे तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा तो चेंज हो जाएगा, क्रॉस मत करिए। ऐसे चले जाइए, फिर ऐसे चले आइए, फिर ऐसे चले आइए। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा जैसे इनिशियल में था 0, ठीक। आगे ले जाएंगे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट क्रॉस करना है, इतने से हो जाएगा, ठीक है। अब एक नया डायग्राम बनाएंगे, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच का निकालना, ए और बी का। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना था। हमने ए का पोटेंशियल क्या माना है, सॉरी ये बी है, ए का पोटेंशियल हमने V मान लिया, B का पोटेंशियल 0, ठीक। ये पहला रेजिस्टेंस देखो किसके बीच है, V और 0 के बीच। यहाँ पर भी V होगा, V और 0 के बीच लगा दो, V और 0 के बीच में, ठीक। दूसरा रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में, तो V और 0 के बीच में। तीसरा रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में, ठीक है, V और 0 के बीच में। अब इसके लिए ये डायग्राम बन गया। इसको तो आपको इजीली देख के बता देंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। ये पैरेलल में, यहाँ थोड़ा बताना टफ था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, लेकिन ये मेथड पोटेंशियल मेथड लगा के तुरंत हम इस डायग्राम को चेंज कर दिए इस फॉर्म में, और यहाँ पहचानना बिल्कुल इजी है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ करंट I है तो यहाँ जाएगा I1, I2 एंड I3, ठीक। यानी इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, फाइनली 3/R। ये 1/R की वैल्यू है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, इधर पलट दीजिए तो इधर भी पलट दो, R/3 ओम। ये इसका आंसर। आई होप ये मेथड अच्छे से समझ गए और प्रोसेस भी समझ गए कैसे क्या करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इरेज कर ले रहे इस क्वेश्चन को, ठीक। अब नया डायग्राम देखो। इस क्वेश्चन में मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू R ले लिया था। सभी क्वेश्चन में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू R लूंगा। आपके बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो वहां पे R की कोई वैल्यू ले लिया जाएगा 2, 3, 5। तो अब वैल्यू भी अगर हम लोग R रख के सॉल्व कर ले जा रहा है तो वैल्यू को टप करके भी सॉल्व कर लेंगे। जहां R रखा था वहां 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 5 रख देंगे। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो मैथमेटिक्स तो आपको आती ही है, सिंपल प्लस या प्लस ही तो करना है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ना। एक बार फ्रैक्शन वाला प्लस करना होगा, अगर सीरीज में है तो नॉर्मल प्लस करना, पैरेलल में है तो फ्रैक्शन वाला प्लस करना रहता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन 2, ये एक सर्कल, ठीक, एक सर्कल ऐसे बना दिया गया। ऐसा आपको क्वेश्चन अभी तक कहीं मिला नहीं होगा या आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिए, चलिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। इसको बोल रहा है ए पॉइंट, इसको बोल रहा है बी पॉइंट, ठीक है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके और इसके बीच का आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू R मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा कहीं मिलेगा, R की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा। अगर R के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। वही प्रोसेस अप्लाई करो जो मैंने आपको बताया था। ए का पोटेंशियल V मान लो, B का पोटेंशियल 0 मान लो, ठीक। इस ए को इधर ले जाओगे तो जा नहीं सकता, ये V पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि एलिमेंट क्रॉस करना पड़ जाएगा और हमको एलिमेंट क्रॉस नहीं करना है। इसको रन करा दो तो V यहाँ आया, कोई एलिमेंट नहीं है रास्ते में, यहाँ का कोई पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। और आगे ले जाओ तो रास्ते में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0। और आगे ले जाओ तो रास्ते में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो अगर
पूछा ये जाए कि ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच का है, 0 और इस पॉइंट के बीच का। इस पॉइंट पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस V को नहीं ले जा पा रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे हम नहीं पहुंच पाएंगे उस पॉइंट का भी नेमिंग कर लो, वहां का भी पोटेंशियल कुछ मान लो। सपोज कर ले यहाँ का पोटेंशियल x है, ऐसा आप अप्लाई करोगे, जिस पॉइंट के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हो वहां का पोटेंशियल x मान लेना। ठीक, ये पोटेंशियल मेथड तब लगाना जब करंट I वाले से आप फेल हो जाओ, I वाले से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओ, तब ये मेथड आप लगा देना। ठीक, हमें क्या करना है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये अपना पॉइंट A के लिए हो गया, ये अपना पॉइंट B के लिए हो गया। ठीक, अब जो नया पॉइंट मानेंगे वो A और B के बीच में आएगा। नया पॉइंट मैंने क्या माना, x, वो कहाँ आएगा, ऑलवेज इन बिटवीन A एंड B। ये x के लिए हो गया। A का पोटेंशियल क्या है, V, B का पोटेंशियल 0, x का पोटेंशियल x ही है। अब डायग्राम बनाओ। ये फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस, इसको बोल देते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको बोल देते हैं सेकंड रेजिस्टेंस, इसको बोल देते हैं थर्ड रेजिस्टेंस, इसको बोल देते हैं फोर्थ। फर्स्ट वाला किसके बीच का, V और x के बीच का, V और x के बीच का। ठीक, सेकंड वाला रेजिस्टेंस किसके बीच का है, x और 0 के बीच का, x और 0 के बीच का। ठीक, ये x और 0 के बीच का हो गया। थर्ड रेजिस्टेंस किसके बीच का है, x और 0 के बीच का, तो x और 0 के बीच का। फोर्थ रेजिस्टेंस x और 0 के बीच का, तो x और 0 के बीच का ये फोर्थ रेजिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को x माना गया है। ठीक, सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R R R R। यहां से करंट I फ्लो करा दीजिए, यहां भी I चला जाएगा, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। इसका मतलब ये तीनों आपस में तो पैरेलल। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा सर्किट डायग्राम सॉल्व किया था, कितना आंसर आया था, R/3 आया था। यानी ये तीनों पैरेलल में है, इस तीनों का जो नेट आएगा इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक, यानी इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस इज इक्वल टू 3/R। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। इधर पलट दिए तो इधर भी आप क्या कर दो, पलट दो। ठीक, यानी इन तीनों को हटा के इसकी जगह क्या रख सकते हैं, R/3। ठीक, इसको इरेज करते हैं। नया डायग्राम देखिए इसका, तो A से क्या लगा है, R लगा है, इस तीनों की जगह क्या रख सकते हैं, R/3 ओम। और ये R, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब दोनों सीरीज में है, क्योंकि यहाँ भी करंट I, यहाँ पर भी करंट I फ्लो करेगा। तो रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R/3। 3 में 3 का R में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R, और 1R और प्लस कर दिए तो 3R प्लस R/3 इज इक्वल टू 4R/3 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आप पूरा समझ लिए तो ये आपके लिए होमवर्क है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर कमेंट में बताइए आप। ठीक है, जैसे मैंने सब जगह क्वेश्चन में क्या लिया था, R लिया था, यहाँ पे R के बजाय कोई वैल्यू दे दिया गया है, 2 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 1 ओम। ये A है, ये B है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ का पोटेंशियल V मान लीजिएगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पे नहीं पहुँचते तो X या Y मान लीजिएगा। ऐसे करके सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर आप बताइए।